नमस्कार दोस्तों, एमपीसी क्लासेस की ओर से आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। और आज हम बताना चाहूँगा कि रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, जिसको कि आप सभी लोग सही तरीका से पढ़ के समझ लीजिएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा और मिस्टेक करने की संभावना नहीं के बराबर रखिए, अर्थात नहीं करना कीजिएगा। ठीक है, तो इसे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना रेडी कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने को लिए तैयार हो जाइए। तो इससे पहले हम बता देना चाहूँगा कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, ठीक है, रेलवे आरआरबी सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट CEN 8/24 से ग्रुप डी एग्जाम 2025। ठीक है, आरआरबी 8/24 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, इस शॉर्ट में डिटेल्स दिया गया है नोटिफिकेशन का ये शॉर्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन में कुछ और है, इसका शॉर्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। ठीक, एप्लीकेशन बिगिन 23/1/24 ठीक है, यानी कि 23 जनवरी से ही चालू हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट इसका है 22 तारीख तक, 22 फरवरी। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 24 फरवरी 2025 से। और करेंट एडिट फ्रॉम फॉर्म, यानी कि यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स कम गया हो या फिर चेंज करना हो तो ये काम आप 25 फरवरी तक कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप बी एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल के अनुसार एग्जाम के डेट आ जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, और एससी एसटी पीएच और ईबीसी के लिए 250 रुपया। ठीक है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए 250 रुपीज़ है। ठीक है, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट एज सुन 1/1/2025। ठीक है, 1/1/2025 को जिस व्यक्ति का उम्र 28 वर्ष हो चुका है 1/1/25 को, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मिनिमम 18 है। ठीक है, जिसका इतना तारीख को 18 पूर्व गया है वो भर सकते हैं, और या फिर 36 तक जिसका एज है वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलेशन एज पर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट रूल्स 24-25 के अनुसार से। ठीक है, ये रूल 24-25 के अनुसार किया गया है। अगला क्या बता रहा है, आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स टोटल 32,438 पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट का नाम है वरीयस पोस्ट इन लेवल 1 ग्रुप डी का है। ठीक है, टोटल पोस्ट की संख्या है 32,438। और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी, इसकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है एलिजिबिलिटी। ठीक है, जो भी व्यक्ति क्लास 10th मैट्रिक हाई स्कूल यानी फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया के किसी भी स्कूल से यदि आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी है कि मेल के लिए कैंडिडेट्स शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि 35 किलोग्राम के वेट को आपको 100 मीटर 2 मिनट में जाना है, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, ओनली फॉर वन चांस, इसके लिए एक ही चांस दिया जाएगा। और फीमेल के लिए, ठीक है, शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 22 मिनट एंड 1000 मीटर रनिंग इन 5 मिनट्स 40 सेकेंड, ओनली फॉर वन चांस। ये सब के लिए एक ही चांस मिलेगा आपको, और 20 kg वजन लेकर के 100 मीटर इन 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर कर लेना होगा। और इसमें फिर नंबर सिस्टम रहेगा, जितना कम में आप पहुंच जाइएगा, दौड़ जाइएगा, रनिंग कर लीजिएगा, उतना नंबर आपको अलग से मिलेगा, उस अनुसार से फिर सिलेक्शन होगा। ओनली फॉर वन चांस, एक ही चांस आप लोग को दिया जाएगा।
दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जोन का सिलेक्शन करना, जोन का सिलेक्शन करना। तो इस बार तो इतना पोस्ट है और अलग अलग स्थान पे है, जो कि यदि आप सही तरीका से चूज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो सिलेक्शन करने का मतलब जोन जब सिलेक्शन करना है तो मेरे अनुसार से ऐसा कीजिए, यानी टॉप 3 सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ है 3 पोस्ट आप ज़्यादा वाला चूज कर लीजिए, ठीक है, और 3 पोस्ट सबसे लो वाला चूज कर लीजिए, ठीक। तो इस अनुसार से मुंबई में 4600 और 3200 यानी 4000 और 3 7000 है मुंबई में, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ 4000 है दिल्ली 4700, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद प्रयागराज आपका मीडियम ही है, यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज आपका मीडियम है, इसमें आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मिड टॉप यानी ऊपर से लेकर के 3 हटा दीजिए और नीचे से भी 3 हटा दीजिए आप, और बीच में जो भी जोन है आपके नज़दीक उसमें आप फिल कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक। और अब रही ऑनलाइन की प्रक्रिया, तो ऑनलाइन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जब रेडी हो जाए तो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये साइट खुल जाएगी। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे जाकर जब क्लिक कीजिएगा तो फिर खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइट का वीडियो हम पहले ही बना चुके थे और उसका भी लिंक हम इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और पासवर्ड, तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं रेलवे की कोई भी वैकेंसी में जो अप्लाई किए हैं उसके लिए ये है, ठीक है। उसके लिए पुराना वही मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी वही चाहिए, ठीक है, जो एक बार भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए वही ईमेल आईडी रहेगा, वही मोबाइल नंबर रहेगा और वही पासवर्ड रहेगा, ठीक। और यदि आप पासवर्ड यानी कि भूल गए, फॉरगेट कर गए, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा और फिर से अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर पासवर्ड न्यू जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। और न्यू के लिए जो अब तक पहली बार है, जिसे का अर्थात जैसे कि अभी जिसका 18 वर्ष अभी एज पूरा ही हुआ है, वो अपना क्रिएट एंड अकाउंट पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ से जाकर के आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी पूछेगा, फुल नेम पूछेगा, ठीक है, फुल नेम नेशनलिटी, तो इसमें आप इंडिया ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फुल नेम आपका जो भी है डाल दीजिएगा, रियल टाइप फुल नेम, ठीक है, जो भी है दे दीजिएगा। हैव यू चेंज योर नेम, अगर नाम बदले हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आकर के अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, जो भी हो डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको पूरा फिल कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर आप उसी तरह से जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। और अंत में आप जब प्रीवियस क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन करके आप सही तरीक़े से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग सही तरीक़ा से स्थिर से कर लीजिएगा, और इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया गया पहले से ही बनाए हुए, ठीक है, उसे आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसे आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, सी यू अगेन टुमारो।